तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर। और आज हम करेंगे बस उसकी प्रैक्टिस, है ना। क्योंकि क्यूब एंड क्यूब रूट्स में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस, है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है एक बार सॉल्व करने के लिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। आप इसमें गौर कीजिए कि ये वाला सिंबल है मतलब क्यूब रूट है, और ये वाला सिंबल है मतलब स्क्वायर रूट है। तो इसमें दोनों है, स्क्वायर रूट्स भी है, क्यूब रूट्स भी है, और आपको निकालना है। तो सबसे पहला है 8 का क्यूब रूट निकालिए। 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, अगर आप निकाल लेंगे, अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 8 का ये जो क्यूब रूट होता है ये 2 होता है। तो मैं इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे, किसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे मैं 2 लिख लूँ, है ना। क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, सिंपल। 16 का स्क्वायर रूट, ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। कैसे पता चला, हमने याद कर लिया है, सिंपल। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट। देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं जल्दी से। 16 हो गया ना। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इसकी पैरिंग, इन दोनों की वजह से एक 2 बाहर, इसकी वजह से एक 2 बाहर, और इसका आंसर हो गया। अगर आप 8 का क्यूब रूट देखना चाहते हैं तो देखिए, 2 इंटू टू इंटू टू, इस तीनों की वजह से एक 2 बाहर आ जाएगा, खत्म। तो ये हो गया, है ना। तो बहुत इजी है। फिर हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको अगर याद हो कि डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 49 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा ना। 49/100 ऊपर नीचे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। और यहाँ पर 125 का क्यूब रूट, 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। इसको भी आप निकाल के देख सकते हैं, 125 का क्यूब रूट 5 निकलेगा, है ना। अब देखिए, हम इसका और इसका भी स्क्वायर रूट निकाल ही लेते हैं यहाँ पे। तो 2/4 ऐसा ध्यान देते हैं इसको। 49 का ये सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ना। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है। अगर आपको ये चीज़ पता हो ना तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि इस बड़े वाले स्क्वायर रूट को आप 2 छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स में तोड़ सकते हैं। बड़ा था तो मैंने इस पे भी लगा दिया स्क्वायर रूट, इस पे भी लगा दिया, है ना। जैसे कि ये है, a/b कहीं भी लिखा है, और इस पूरे पे अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a पे भी स्क्वायर रूट है और b पर भी अलग से स्क्वायर रूट है। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। और इंटू 5 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 2 के टेबल में 10 5 बार में, इस 5 से ये 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, 7/4। ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 27 इंटू -2744 टू द पावर 1/3। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या क्वेश्चन है, ये तो इस चैप्टर का लग ही नहीं रहा है। लेकिन ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो आपको गौर करनी है ना, कि ये माइनस है ना, देखिए बीच में माइनस है और मल्टीप्लाई के बीच में माइनस है। मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 2 × 3 और इधर माइनस लगा दिया गया है। तो इस माइनस को आप एक काम कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, एकदम बाहर। तो ये -6 इसका आंसर आएगा। समझ रहे हैं, देखिए अभी हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटा के इससे एकदम बाहर कर देते हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं क्यूब रूट में। क्यूब रूट में ये चीज़ अलाउड है, और स्क्वायर रूट में तो माइनस की बात ही नहीं आती। स्क्वायर रूट में माइनस की कोई बात ही नहीं है। क्यूब रूट में माइनस बाहर ला देने का सिंपल चीज़ याद कर लीजिए। क्यूब रूट में कहीं भी अंदर माइनस दिखे तो उस माइनस को एकदम बाहर कर दीजिए, आप लिख दीजिए बस, है ना। अब देखिए 27 इंटू 2744, और ये 1/3 क्या है। इस 1/3 का क्या मतलब होता है पता है, अगर 1/3 कभी भी पावर में हो तो उसका मतलब होता है कि क्यूब रूट निकालिए। यस, ये माइनस को हम थोड़ा इधर लिख देते एकदम साइड में, है ना। 1/3 कभी भी पावर में हो तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट निकालिए। और अगर यहाँ इसकी जगह पे 1/2 पावर में होता है ना, 1/2, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालिए। समझ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि 64 की पावर 1/2। तो आपको समझना है कि 64 की पावर 1/2 मतलब 64 का स्क्वायर रूट पूछा गया है। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट,
और 1/3 मतलब क्यूब रूट, कब? जब वो पावर में हो तब, है ना। ये हो गया। तो अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा है, कैसे करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था। क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ए और बी दो नंबर मल्टीप्लाई में है और दोनों में अगर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये क्यूब रूट ए पे भी है और यही क्यूब रूट बी पर भी है ना। क्यूब रूट में भी ये चीज़ होती है। तो ये ए पर भी है और यही चीज़ बी पर भी है। तो हम इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही साथ करें। तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए ये माइनस साइड में ऐसा का ऐसा 27 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई 2744 और फिर इसका क्यूब रूट, है ना। इसका क्यूब रूट निकाल के यहाँ पे लिखिए, इसका क्यूब रूट निकाल के यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई, आगे माइनस। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए हम ये बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई ऐसा का ऐसा और यहाँ पर इसका आंसर आएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे आगे। तो 27 का क्यूब रूट तो 3 होता है, ये हमें पता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम ये करते हैं 2744। इसका क्या करेंगे? 2744 इसका हम निकालते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन 2744 का 2744 प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 7 नहीं जाता, 6 जाता है, 2 3 जा 6 और 7 है तो 1 एक्स्ट्रा है। 2 के टेबल में 1 4 14, 2 के टेबल में 14 7 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 13 नहीं जाता है, 12 जाता है। 2 6 जा 12 और 13 है तो 1 एक्स्ट्रा है, ये 1 यहाँ पर। 2 के टेबल में 17 नहीं जाता, 16 जाता है। 2 8 जा 16 पर यहाँ पर तो 17 है, एक एक्स्ट्रा बाजू में। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 4 3 किसके टेबल में जाता है? 7 के टेबल में। कैसे पता? आपको लर्न करना पड़ेगा ये चीज। 7 के टेबल में 49 बार में, है ना। 49 7 के टेबल पे 7 बार में और 7 7 1 सा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 2744 की जगह पे हम ये लिखेंगे, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। इसकी पैरिंग और इसकी पैरिंग, इन तीनों की वजह से एक 2 बाहर आएगा, इन तीनों 7 की वजह से एक 7 बाहर आएगा। आंसर 14 आया इसका ना। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पर है ना, क्या आंसर आएगा? 14। और इसकी जगह पे 3 आया था और ये माइनस, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा 3 14 जा क्या होता है? 14 3 जा कीजिए, 14 3 जा 42 और ये माइनस ऐसा का ऐसा, तो ये हमारा आंसर हो गया -42। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था। हमेशा याद रखिए माइनस अंदर हो तो माइनस को बाहर रखिए, और अगर 1/2 कभी भी पावर में हो, जैसे कि x की पावर 1/2, तो समझ जाइए x का स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है। और अगर इधर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट पूछा जा रहा है। हमेशा याद रखिए। तो चलिए अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो ये रहे 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए। पहला क्वेश्चन है 60। देखिए क्वेश्चन को देख के पहले आप समझने का ट्राई कीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। 64 का आपको निकालना है क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट का सिंबल है, और फिर जो आंसर है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। कैसे करेंगे? देखिए आपने 64 का स्क्वायर रूट निकाला हो, क्यूब रूट निकाला होगा। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। कैसे पता? आप निकाल के देख लीजिए 64 का क्यूब रूट। हम डायरेक्ट कर देते हैं ताकि टाइम बचेगा थोड़ा ना। आपने बहुत बार किया हुआ है, बहुत सिंपल भी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको ये तो आता ही होगा। तो 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट निकालना है आपको। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो हम किसकी जगह पर 4 लिख सकते हैं? हम इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। इतने की जगह पर, क्योंकि 64 का क्यूब रूट 4 होता है, तो हम इस पूरे की जगह पे 4 लिख देंगे। इसके अलावा क्या है? ये ऊपर वाला बस एक ब्रैकेट ही बचा है, ये हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2, खत्म है। ये कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दिखने में बस थोड़ा टफ लग रहा था। समझ में आया? क्या किया हमने? हमने देखा कि अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अंदर हमने देखा 64 का क्यूब रूट लिखा हुआ था, उसकी जगह पे हमने 4 लिखा। उसकी जगह पे जैसे ही 4 लिखा हमने, तो उसके बाद था ही क्या? सिर्फ ये ऊपर वाला एक ब्रैकेट जो हमने लगा दिया, आंसर आ गया 2। इसका आंसर हो गया।
सेम ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हमें 1000 का क्यूब रूट निकालना है। कितना होता है, 10 होता है। तो हम इस पूरे की जगह पे 10 लिखेंगे, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, तो हमने इसकी जगह पे 10 लिख दिया। बस बाकी जो था वैसा का वैसा लिख दीजिए, ब्रैकेट वैसा का वैसा, उस पर स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, 10 का स्क्वायर 100। ये क्वेश्चन भी खत्म, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। और इसी के साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है।